जैसे अभी एयर इंडिया ने लोगो चेंज करवाया, ठीक है, तो एयर इंडिया ने एक लोगो चेंज करवाया, उसमें एरो डाला है उन्होंने, ऐसे है ना। सो एयर इंडिया ने लोगो साइंटिफिकली डिजाइन करवाया है, राइट। अच्छा, ऐसे ही जैसे जो टेस्ला का लोगो है वो टी बना हुआ है, ऊपर एक कर्व है, वो भी साइंटिफिकली डिजाइन लोगो है। तो क्या होता है कि साइंटिफिकली लोगो डिजाइन का क्या मतलब होता है कि उसकी जो आकृति है वो आपके धंधे को सपोर्ट करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज है, अगर आप ध्यान से देखो तो उनके लोगो जो है ना वो सर्कल में होंगे, ध्यान से देखना, चाहे वो सर्कल होंगे या क्लोज होगा पूरा। तो आप जितनी भी कंपनीज का देखोगे, सबके ऑटोमोबाइल कंपनीज के आपको ऐसे ही दिखेंगे। जैसे ऑडी का देख लो आप, ऑडी के 4 छल्ले हैं, 4 छल्ला मतलब वो 4 सर्कल है, राइट। सो मर्सिडीज का भी सर्कल, हाँ, मर्सिडीज का भी सर्कल है, बहुत सारी जगहों पे आपको सर्कल ही दिखेगा ज्यादातर। इवन हुंडई का आप देखोगे तो वो थोड़ा सा ऐसे दिखेगा, लेकिन वो भी बंद है, लोगो बंद है। तो जब लोगो हर तरफ से बंद होता है और सर्कल के अंदर होता है ना, तो वो कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट कर पाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को अगर प्रोटेक्शन देनी है तो आप सर्कल में लोगो डाल लो, तो वो लीक नहीं होती। क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनीज के अंदर या ये सारी जो कार बनाने वाली कंपनीज में लीक होने का बहुत खतरा होता है। अगर इनकी टेक्नोलॉजी लीक हो गई तो वो फिर उसकी एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी। अगर आपने देखा हो तो एप्पल अपने जो इसको बहुत बचा के रखता है टेक्नोलॉजी को। एप्पल की टेक्नोलॉजी आप इस तरह से चोरी नहीं कर सकते, चोरी करोगे तो सीधा केस डलेगा, जैसे कंपनियों पे उन्होंने डाला भी। और बड़ी एडिक्टिव टेक्नोलॉजी है, मिनिमलिस्ट माइंडसेट से वो बनाया हुआ है। तो जो ये एप्पल का लोगो है, जो ये स्टारबक्स का लोगो है, स्टारबक्स के लोगो का भी कहोगे तो डिस्कशन करेंगे, या जो अभी महिंद्रा का नया लोगो आया है ना, विंग वाला लोगो आया है, तो ये सारे लोगो ना साइंटिफिकली बनते हैं। अब जैसे एरो है, तो एरो क्या करता है, लोगों में स्पीड देता है। अगर आप सबवे का लोगो देखो तो एक आगे की तरफ एरो है, एक पीछे की तरफ एरो है। तो आगे की तरफ एरो जो है वो अननोन लोगों से अट्रैक्शन दिलवाता है, और जो पीछे की तरफ एरो है वो नोन लोगों से अट्रैक्शन दिलवाता है। यानी कि आपको दोनों तरफ से अट्रैक्शन आता है। जब आप धंधा चलाते हो तो आपको लगता है पुराने लोग भी आने चाहिए, नए लोग भी आने चाहिए। तो ये सारा सबवे के लोगों ने, सबवे वालों ने यूज किया, वो कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, वो सारा हेल्प करता है। जैसे येलो कलर की अगर मैं बात करूं तो येलो कलर ना सेंस ऑफ होप देता है। वो करंट मूवमेंट में रहने के लिए जो है ना वो एक पुश देता है, कि करंट मूवमेंट में जल्दी जल्दी चीजें करने के लिए पुश देता है। इसलिए वाओ मोमोज का अगर आपने लोगो देखा हो तो उन्होंने पूरी थीम येलो करी है। वाओ मोमोज बहुत बड़ी कंपनी जो हो गई अब, तो उसने येलो कलर की थीम यूज करी है। तो येलो कलर की थीम इज अ वेरी गुड थीम फॉर द बिजनेस, जो कि जल्दी जल्दी लोग बिजनेस करना चाहते हैं। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करना है, जमीन से जुड़ी की चीजों का काम करना है, फाइनेंस का काम करना है, तो ग्रीन कलर की चीजें बहुत अच्छी काम करती हैं। तो कलर का यूजेज, उसके साथ साथ एरोस का यूजेज, उसके साथ साथ डॉट का यूजेज। अभी मैं आपके यहाँ पे आ रहा था तो मैंने देखा डी मार्ट है, आपने देखा होगा यहाँ पे डी मार्ट है, तो डी मार्ट के लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज हुई है, क्रॉस बार। क्रॉस बार मतलब होता है ऐसे 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 क्रॉस बार यूज हुआ है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऊपर स्टार डाला है। तो क्रॉस बार और स्टार क्यों डाला इतनी बड़ी कंपनी ने? अब अगर आप मुझसे पूछो बत्रा जी ये बताओ कि ये कंपनी लोगों की वजह से चल रही है या फिर ये कंपनी अपनी मेहनत की वजह से चल रही है, तो डेफिनेटली आंसर इज मेहनत। लेकिन लोगो क्या काम करता है ना, लोगो एक एक्स फैक्टर है कंपनी में, एक हेल्पिंग साइंस है। मैंने बोला ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भाई तू मेरी शरण, तू कर्म कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो कर्म तो वो कर रहे हैं ना, लेकिन जो एक्स फैक्टर है ना धंधे में, वो ये लोगो लेके आता है। तो ये जो एक्स फैक्टर है ना, यानी कि समझ लो कि कोई बंदा अगर 20 की स्पीड पे भाग रहा है तो वो 40 से 50 की स्पीड पे भागेगा, तो अपने आप आधे लोगों से ऊपर हो जाएगा ना। सही बात। तो ये क्रॉस बार ऐसे 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 धंधे के लिए बड़ा जबरदस्त है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ ज्योमेट्री की फॉर्म में, ये देखो, ये हमारा रिमोट है। अगर मैं इस रिमोट को ऐसे रखूंगा तो ये स्टेबल होगा, या ऐसे रखूंगा तो स्टेबल होगा? ऐसे रखूंगा तो स्टेबल होगा, है ना। अगर ये रिमोट को मैं ऐसे रखूंगा तो स्टेबल होगा। अब बिजनेस में ये नहीं होगा क्या? अगर आप बिजनेस के अंदर ऐसा लोगो बनाओगे हॉरिजॉन्टल, तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी या वर्टिकल में स्टेबिलिटी मिलेगी? हॉरिजॉन्टल में मिलेगी ना। क्रॉस बार क्या है? वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इट्स एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबोलॉजिकल साइंस एंड ये जो साइंस है सिंबलिज्म पे बेस्ड है। सिंबलिज्म इतने टाइम से चलता है ये टॉपिक, सिंबलिज्म इंडिया में। जो सिंबलिज्म है, जैसे आपने देखा होगा कि गुरबाणी का जो साइन है वो एक ओमकार है, वो 13 को भी दर्शाता है। तो सिंबोलिज्म का हम यूज करते आए हैं। अब मान लो किसी ने हमारे देश को डाउनग्रेड शो करना है, तो क्या वो हमारे फ्लैग के साथ करता है? तो ऐसा लगता है ना हम डाउनग्रेडेड हो गए, बिल्कुल, है ना। और जब इंडिया का ओलंपिक्स के अंदर परचम लहराता है तो क्या फ्लैग नहीं दिखाते वहां पे? अब फ्लैग तो हम नहीं है ना, बट फिर भी हम फ्लैग से प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो सिंबल तो हम नहीं है ना, बट फिर भी हम सिंबल से प्रेजेंट किए जा रहे हैं। बेस्ट वेस्टर्न का लोगो 5 बार चेंज हुआ है, और जो अब लोगो चेंज हुआ है वो बहुत बढ़िया हुआ है। बेस्ट वेस्टर्न एक बहुत बड़ी जो चेन है। एप्पल का लोगो करोड़ों अरबों रुपए भी आप कहोगे तो भी वो आपको लोगो नहीं देने वाला, क्योंकि लोगो उनकी पहचान है।
और जो लोगो उन्होंने बनाया है ना, जो सारा फेमिनाइन शेप बनाई है। अब आप एक बात बताओ, जैसे ये मैं शेप की बात कर रहा था, आप अगर किसी वॉशरूम के बाहर जाओ और वहां पे कर्वियर सी फोटो लगी हो, तो वो क्या दिखाता है? लड़की का वॉशरूम है। और अगर लड़कों का वॉशरूम दिखाना है तो वो बड़ी मतलब मतलब तीखा एंगल्स वाली फोटो होगी, है ना, ताकि उससे पता चलेगा कि आपको ये भाई ये लड़कों वाला ये वॉशरूम है। एंड ये हमने नहीं किया, ये यूनिवर्स है कि यूनिवर्स ऐसा बोलता है कि अगर कर्वियर बॉडी है तो वो विमेन की है, और अगर मैस्कुलाइन बॉडी है तो वो मैन की है, जनरलाइज वे में। वैसे हो सकता है कि लड़की भी जिम जा रही हो, वो भी अच्छी बॉडी रखी हो, मैं मना नहीं कर रहा, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है, कि विमेन बॉडी इज मोर कर्वियर बाय द नेचर, नॉट बाय अस, एंड मैन बॉडी इज मोर मैस्कुलाइन बाय द नेचर, नॉट बाय अस। तो अगर आप मैस्कुलाइन लोगो लोगे जो बिल्कुल ऐसा होगा, तो उससे क्या है कि लोगों को ना कंफर्ट फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप बच्चे, अगर आपके घर में 3 बच्चे भी है ना, तीनों बच्चों को मम्मी चाहिए, क्योंकि विमेन इज अ मोर इमोशनल, एंड उसकी जो बॉडी है वो कर्वियर है, उसकी इमोशनल है, वार्मथ है उसके अंदर, तो उसको मम्मा ही चाहिए ना। तो अब जो एप्पल का लोगो है ना, वो कर्वियर लोगो है। आप देखो, इसे कर्वियर लोगो, इसको बोलते हैं वीनस बेस्ड लोगो। आज की डेट में सबको क्या चाहिए? वीनस चाहिए, कंफर्ट चाहिए। एसी में बैठे हैं, अब मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से भागते हुए जाना है बाहर मेन रोड तक, या साइकिल से जाना है, या फिर कार से जाना है, क्या चूज करोगे? कार चूज कर लोगे। फिर आप बोलेंगे मर्सिडीज से जाना, बोलोगे मर्सिडीज चूज कर लेंगे। ह्यूमन बीइंग्स आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स अ लग्जरी, है ना, और ये वीनस बेस्ड लोगो है जो कि इसका है। समझ रहे हो? तो ये लोगों की साइंस है, समझ आ रही है आपको? बिल्कुल। चाहे एरो हूँ, चाहे मैंने आपको वर्टिकल वाला एग्जांपल दिया हो, चाहे मैंने आपको कर्वियर वाला एग्जांपल दिया हो। अब मैकडी की बात करो, मैकडी का लोगो कैसा है? मैकडी का लोगो, अगर आप मैकडी के अंदर जाओगे तो आपको क्या फील होती है? वार्मथ फील होती है, लगता है मैं अपनी जगह पे आया हूँ, लगता है ना कि एक वार्मथ फील होगी आपको। बच्चों को भी बड़ी वार्मथ फील होती है, लेकिन यही सेम वार्मथ आपको बर्गर किंग में फील नहीं होगी, KFC में फील नहीं होगी। आपको लगेगा यार मैं ऐसी जगह पे आया हूँ, ये मेरी खुद की जगह है। क्योंकि कौन सा कलर यूज किया उन्होंने किया येलो कलर यूज। और अगर आप मैकडी का लोगो देखो ध्यान से, सिंबलिज्म, M ऐसा है, लेटर है, देखो M ऐसा है, 2 डंडे खड़े हुए और बीच में ऐसा है, M इज अ मैस्कुलाइन अल्फाबेट। लेकिन जो इन्होंने M यूज किया वो कर्वियर यूज किया। अगर आप देखो, हाँ, वो कर्व यूज किया इन्होंने, टू मेक अ पर्सन मोर कंफर्टेबल टुवर्ड्स देम। ओके, मतलब वो उनकी, योर लोगो रिप्रेजेंट्स योर साइकोलॉजी, कि आपकी मतलब कहीं ना कहीं अगर फेमिनाइन एनर्जी भी उसमें इन्वॉल्व होती है तो व्यक्ति इमोशनली भी जुड़ता है, क्योंकि कस्टमर को हमें इमोशनली भी जोड़ना है। आप देखो आज की डेट में वो ब्रांड अच्छा कर रहे हैं जो कि इमोशनली आपको जोड़ने में कामयाब हो गए हैं। अब स्टारबक्स है, स्टारबक्स की लाइन है, बहुत फेमस लाइन है उसकी, कि वी आर नॉट द कॉफी बेस्ड कंपनी सर्विंग द कॉफी, we are not the coffee based company, we are not the coffee based company serving people, we are the people based company serving the coffee. This is a mindset of the Starbucks. और Starbucks के अंदर जो उन्होंने लोगो डाला है वो कौन सा डाला है? विमेन आकृति डाली है। विमेन आकृति रिप्रेजेंट्स कि हम आपको पहले इमोशंस को प्रेफरेंस देंगे। जो ब्रांड लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं वो ज्यादा चलते हैं लाइफ में। दिस इज अ साइकोलॉजी। जो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के साथ दिल से अटैच हो जाती हैं, उनको वोट ज्यादा पड़ते हैं। डेवलपमेंट करें ना करें वो बात की चीज है, लेकिन उनको ज्यादा वोट मिलते हैं क्योंकि वो आपके साथ दिल के साथ कनेक्टेड है। इसलिए आपने अमूल का लोगो देखा होगा, वो लड़की वाला लोगो है, वो लड़की बड़ी हो गई है अब, लेकिन वो अमूल भी लोगों के साथ मेंटली इमोशनली कनेक्ट होना चाहता है। पार्ले जी का देखो तो रेड कलर का लोगो है। अब पार्ले जी क्या करता है ना, हर साल 2 बिस्किट कम कर देता है, पिछले 3 साल से कर रहा है, क्योंकि वो बोलता है 5 रुपए से ज्यादा बढ़ाऊंगा तो लोग आएंगे नहीं। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द रेड कलर। अगर आप इतना ज्यादा रेड कलर यूज करोगे तो यू कैन नॉट बी द चूजर्स। आप प्रीमियम चीजों को प्रमोट नहीं कर पाओगे अगर आप इतना ज्यादा रेड कलर यूज करोगे। कई जो कंपनीज में यूज हुआ है वहां पे भी इंटरनल प्रॉब्लम्स आई हैं, है ना। तो अगर रेड कलर का लोगो इतना ज्यादा प्रमोट करोगे जैसे पार्ले जी ने किया तो ये दिक्कत आएगी। और अगर नीचे से लोगो तीखा है, जैसे मान लो लोगो ऐसा है, दिखाता हूँ आपको, मान लो लोगो ऐसा है, इस तरह का लोगो है, जैसे टेस्ला का आप देखोगे तो टी थोड़ा सा नीचे से तीखा है, ऐसी कंपनीज की सेल, विशाल जी सच बता रहा हूँ, हाई हो जाती है, हाई, लेकिन स्टेबिलिटी कम होती है, वो अलग बात है। देखो अगर इस तरह का लोगो है ना तो वो ये प्रॉब्लम लाएगा ही लाएगा। समझ आ रहा है?